मैं हूँ AMRKB और आपके बीच लाया हूँ समय नहीं है पार्ट 2 अखिल बहेती जी की ये पुस्तक, जिसका आज हम पढ़ेंगे चैप्टर C, कमाई की योजना ना होना। हैरत है, लोग ज़िंदगी में ठहराव चाहते हैं और हम कहते हैं कदम बढ़ेंगे तो नए मुकाम मिलेंगे। चलिए इस चैप्टर में इसी बात को समझने की चेष्टा करते हैं। एक बार इस काम से फ्री हो जाऊं। क्वेश्चन है, मैं हमेशा किसी न किसी काम में उलझ जाता हूं और ये सोचता रहता हूं कि एक बार यहाँ से फ्री हो जाऊं तो फिर कुछ नया शुरू करेंगे। एक काम के चलते दूसरा काम कैसे शुरू करें? क्या आपने कभी आपके चार्जर या हेडफोन के वायर जो होती है को अच्छे से समेट कर रखने की कोशिश की है? और क्या उसके बाद जब आपने उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की तब वह सीधे सीधे आपके काम आया था? उस उलझन को आपको हमेशा दूर ही करना पड़ता है। जो हमारे कार्य हैं वह भी कुछ इसी तरह हमेशा उलझे हुए रहती हैं। जब तक हम काम को किसी और को डेलीगेट नहीं करते हैं तब तक हम उसमें उलझे हुए ही रहते हैं। जब मैं डेलीगेशन की बात करता हूँ तब यह बहुत ही स्पष्ट है कि जो काम अभी हम कर रहे हैं वह काम हम किसी और को दे देते हैं, और मेरा इसमें यह मानना है कि हमें हमेशा यह महीने कोई ना कोई एक काम डेलीगेट करते रहना चाहिए। हर महीने या हर हफ्ते भी कह सकते हैं, कोई ना कोई काम डेलीगेट करना चाहिए। अगर कार्य डेलीगेट ही नहीं करेंगे तो कभी भी कोई भी नया काम हम शुरू नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है? हम सबसे पहले हमारे सारे काम जो अभी हम पूरे सप्ताह में कर रहे हैं उन्हें लिखना है, और लिखने के बाद कौन सा ऐसा काम है जो आप बार बार कर रहे हैं जबकि वह काम कोई और भी कर सकता है, उसके बारे में सोचें और किसी तरह से वह काम डेलीगेट हो सकता है उस पर अमल करें। आप देखेंगे यह बहुत ही आसान है। हमें सिर्फ सिस्टम सेट करने की ज़रूरत है और हम अभी के काम से बाहर निकलकर दूसरा नया काम प्रारंभ कर सकते हैं। अभी कर रहे सारे कार्यों की सूची बनाइए और उनमें से कुछ काम डेलीगेट करें। नया काम शुरू करने के लिए या नए काम देने के लिए या नया काम करने के बारे में सोचिए। अपने हौसलों को यह खबर करते रहो, जिंदगी मंजिल नहीं, यह तो एक सफ़र है, चलो चलते रहो। ये इस चैप्टर की कुछ पंक्तियाँ थीं। इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। नुकसान हो गया तो? क्वेश्चन है, जब भी मैं नया काम शुरू करने जाता हूँ मुझे एक बात बार बार सताती है, कोई नुकसान हो गया तो? इस सोच से कैसे बाहर निकलें? अपने जीवन में साइकिल तो अवश्य चलाई होगी आपने। मुझे बताइए, क्या आप पहली बार में ही साइकिल चलाना सीख गए थे, या फिर जितनी बार आप गिरे उतनी बार वहाँ पर कुछ ना कुछ नया सीखा और उसी गलती को वापस नहीं दोहराने के लिए आप साइकिल चलाना सीख ही गए। यह बात भी सही है कि साइकिल चलाते वक्त कोई ना कोई आपके माता पिता या बड़े भाई वहाँ पर आपको धीरज देने के लिए थे, लेकिन जो गिरना था और वहाँ से जो सीखना था वह आपने स्वयं में ही सीखा। इस तरह
जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो वहाँ पर एक लर्निंग फीस के रूप में उस काम को सीखने के लिए कुछ ना कुछ खर्च हमें करना होता है। अगर आपका वहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ तो इसे हम कहेंगे कि सीखते सीखते कमाई कर ली, और अगर कोई नुकसान हो गया तो उसे हम इन्वेस्टमेंट का नाम देंगे, जिसे वह या उस नुकसान से हमें निराशा नहीं होगी और भविष्य के लिए प्रेरणा मिलेगी। इस बात का हमें सदैव ध्यान रखना है कि जब भी हम कुछ नया शुरू करेंगे वहाँ नुकसान तो होना ही है, और उस नुकसान को हम हमारी सीखने की फीस समझकर उसे भूल जाएंगे। इस विचार को लागू करने के लिए आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा और रोज़ रात को सिर्फ 5 मिनट का समय अपने आप को देना होगा। आज मैंने इस लक्ष्य की तरफ कौन सा कदम उठाया, उसमें क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, इसे आप सप्ताह में 1-2 बार भी कर सकते हैं। नुकसान को लर्निंग की फीस का नाम देकर उसको आप एक्सपीरियंस बनाओ और वहाँ से प्रगति करते रहो। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो चलिए, आगे रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिख जाएगा। बहुत सुंदर लाइन है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए तीसरा प्रश्न आपके आगे प्रस्तुत करता हूँ। यह काम मेरे लायक नहीं है। इसका क्वेश्चन है, जब भी मैं कोई काम को शुरू करने के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि यह छोटे मोटे काम मेरे लायक नहीं है और उन्हें करने से मैं अपने आप को रोकता हूँ। इस वजह से कोई भी नया काम शुरू नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करना चाहिए? जब भी हम कोई बड़ी कंपनी के बारे में सोचते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है उसके बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करें। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, अमेज़न की या रिलायंस की, इन सभी की शुरुआत किसी छोटे काम से हुई थी और उस समय के छोटे मोटे सभी काम उन्होंने स्वयं ही किए थे। हम टाइम मैनेजमेंट में भी ये बात बताते हैं कि आपको समय पर कोई ना कोई एक काम डेलीगेट करना होता है। जब हम कोई भी काम डेलीगेट करते हैं तब हमें वह काम उन्हें बताना होता है, समझाना होता है। अगर उस काम को हमने ही नहीं किया तो वह सारी बातें हम उन्हें कैसे सिखा पाएंगे, और इसी वजह से वह काम उतना परफेक्ट नहीं होता जितना हम सामने वाले की व्यक्ति से अपेक्षा करते हैं। इसलिए यहाँ पर मेरा सुझाव यह है और यही रहेगा कि जो भी काम आप प्रारंभ कर रहे हैं और अभी के काम के साथ ही उसे समय देना चाहते हैं तो शुरुआत में उस पर आपको ज़्यादा समय देना होगा। वहाँ पर आपको सिस्टम सेट करना होगा, अपने आप के चेक पॉइंट बनाने होंगे, और जब वह चेक लिस्ट के बाद चेक पॉइंट बन जाएंगी तो वहाँ पर स्वयं रहते हुए काम डेलीगेट करें। चेक पॉइंट के जरिए वह काम सभी मानकों पर खरा उतर रहा है या नहीं उसके बारे में सुनिश्चित करें, और फिर उस सिस्टम को ऑटो पायलट बना दें। चेक लिस्ट द्वारा ही आप समझ जाएंगे कि सभी काम सही हो रहे हैं या नहीं। हर छोटे मोटे काम पहले स्वयं करें और चेक पॉइंट तथा चेक लिस्ट द्वारा सिस्टम सेट कर कार्यों को डेलीगेट करें। अकेले ही सफ़र करना पड़ता है इस जहां में, काफिला तो अक्सर कामयाबी के बाद ही बनता है। इन चंद
सुंदर पंक्तियों के साथ में अगला प्रश्न आपके मध्य रखता हूँ। यह कोई नया आइडिया नहीं है। इस पे क्वेश्चन है, मेरे मन में अनेक ख्याल आते रहते हैं मेरे बिजनेस के बारे में या किसी नए बिजनेस के बारे में, लेकिन जब भी मैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचता हूँ, मेरे अंदर से आवाज़ आती है, यह कोई नया आइडिया नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। अगर 1% संभावना दिख रही हो तो 100 बार कोशिश करें। संभावना से परिणाम के रास्ते खुलते जाते हैं। डॉक्टर जगत शाह की लिखी हुई पंक्तियाँ हैं ये। यह जो हमारा मन है हमेशा नया नया कुछ सोचता रहता है, और यदि हम हर सोच पर काम करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारा समय हमें वहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा, और हमारे पास इतना समय नहीं है। तो क्या जैसा आप कह रहे हैं वैसा हम इन ख्यालों को हमारे मन से बाहर, हमारे दिमाग से ऐसे ही जाने दें, या वहाँ पर कोई प्लानिंग के साथ उन अच्छे ख्यालों को एक बिजनेस का रूप दे सकते हैं। अब ये ख्याल कौन कौन से हो सकते हैं। मेरे एक क्लाइंट हैं जिनका मोबाइल रिटेलर स्टोर है। उनके मन में ये ख्याल था कि ऐसा भी दिन आना चाहिए कि हर नए मोबाइल के फीचर्स मुझे पता हों, और मेरे कस्टमर गूगल की बजाय मुझी से पूछें कि कौन सा फ़ोन लूं, और मैं उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़िया फ़ोन उन्हें दे सकूं। दोस्तों, हमने क्या किया, अभी चल रहे बिजनेस में उन्हें बताया कि किस तरह कौन सा काम डेलीगेट कर सकते हैं और कैसे नए मोबाइल के फीचर्स का अपडेट लेना है। अगर आपको भी इसी तरह से आपके विचारों का लेखा जोखा करके उसमें से अच्छे विचारों को अगर प्राथमिकता देनी है, तो हमें एक आदत डालनी होगी। हमारे पास एक छोटी सी डायरी या मोबाइल के अंदर एक नोट तैयार रखना होगा, जिसको हम नाम देंगे थॉट्स या विचार। अब जब भी आपके मन में कोई विचार आ रहा है, आप इस नोट में, डायरी में उसे लिखें, और हॉलीडे के दिन इन सभी विचारों पर गौर करने के लिए 30 से 45 मिनट का समय आप रिजर्व करें। जब लिस्ट को फिर से एक बार पढ़ेंगे, तब आपको यह समझ आ जाएगा कि कौन से विचार में बिजनेस पोटेंशियल है, और वहीं पर आप उस बिजनेस पोटेंशियल को डेवलप करने की योजना बना सकते हैं। जब हम ऑन द स्टॉप सोचते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए क्या, तब हमारे अंदर से ऐसी आवाज़ आ सकती है कि यह कोई नया आइडिया नहीं है। लेकिन जब हम स्पेशली उन सभी विचारों पर सोचेंगे, तो उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा विचार हाईलाइट हो जाएगा जिससे हम नया बिजनेस या वर्तमान बिजनेस में कुछ नयापन ला सकें। अपने विचारों को लिखने के लिए एक डायरी या फ़ोन का इस्तेमाल करें, और छुट्टी के दिन चेक करें क्या इनमें कोई बिजनेस पोटेंशियल है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए काम के लिए समय कहाँ से आए। क्वेश्चन इसका है, मैं पहले से ही दिन भर अपने कार्यों में व्यस्त हूँ, नए काम के लिए वक्त कैसे निकाल पाऊँगा। यह जो हमारा जीवन है वह एक अंगूठी की तरह ही गोलाकार है। जीवन की शुरुआत बचपन से होती है, जब आप जवान होते हैं, बड़े होते हैं, और फिर बुढ़ापे में वापसी बच्चे जैसी हो जाती है। जैसे प्रेमचंद्र के शब्दों में कहें तो बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। बहुत सुंदर लाइन है ये
कि बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है। इस जीवन रूपी अंगूठी में आपको कोई चमकीला स्टोन लगाना है या असली हीरा लगाना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम इस चमकीले पत्थर को बदलते हुए मोती, डायमंड या प्लेटिनियम भी लगा सकते हैं। अब हमारे जीवन पथ में यह चमकीला पत्थर कौन सा है? वही है जो काम अभी हम कर रहे हैं। अगर यही काम हमेशा करते रहेंगे तो स्टोन को कैसे बदल पाएंगे? इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अभी के जो कार्य हैं उन्हें धीरे धीरे डेलीगेट करें और अपने लिए नए काम जोड़ें। जब आप इस बात को पढ़ रहे हैं तभी अगर मैं आपको कह दूं कि अगले 7 दिन तक आप काम पर नहीं जाएंगे, तो मुझे बताइए ऐसे कौन से काम हैं जो आपकी अनुमति में पूर्ण नहीं हो पाएंगे, मतलब आपकी अनुपस्थिति में पूर्ण नहीं हो पाएंगे। उन सभी कामों की एक लिस्ट बनाइए और उन कार्यों को आप कैसे किसी और से पूर्ण करवा सकते हैं उसके बारे में सोचिए। अगर आपकी इस लिस्ट में से 10 कामों में से 5 काम भी आप किसी और से करवा सकते हैं तो ऐसे कामों को धीरे धीरे डेलीगेट करना शुरू कर दीजिए और जो समय बचेगा उस समय में आप नया काम या नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जो भी काम हम डेलीगेट कर रहे हैं उसी एक प्रॉपर ट्रेनिंग आपको उन्हें अवश्य देनी है। कार्यों की ऐसी सूची बनाएं जो अपनी अनुपस्थिति में सहयोगी द्वारा पूर्ण हो सकते हैं, तो उन्हें डेलीगेट कर स्वयं नए कार्यों के लिए वक्त निकालें। इसी के साथ नया प्रश्न है के बाद रिटायरमेंट। इसमें क्वेश्चन है, मुझे लगता है 40-50 की उम्र के बाद इंसान को रिटायर हो जाना चाहिए, तो हमें इतनी मेहनत क्यों करनी है? क्या आपने यह कहावत सुनी है, खाली दिमाग शैतान का घर? इस कहावत को अगर समझें तो इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी काम में व्यस्त नहीं हैं तो हम बहुत ही बेकार की बातें सोचते रहते हैं और उसकी वजह से परेशान रहते हैं। इसलिए सबसे पहले इस ख्याल को निकाल देना चाहिए कि 40-50 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाना है। मेरे हिसाब से जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक हमें कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। ऊपर लिखे कोट से भी हमें यही सीख मिलती है। यदि हम कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम अपने आप से परिवार या समाज के सम्मान कैसे पाएंगे? यहाँ पर मुझे मेरे क्लाइंट कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हम बचपन से अनेक सपने देखते आए हैं। हमें यह बनना है, हमें यह देखना है, हमें यह जानना है। आपको अगर अपने सपने साकार करने हैं और जीवन को एंजॉय करना है तो आप अभी से प्लानिंग करें कि हम कब और कहाँ घूमने जाएंगे, हम कब और कौन सा खेल खेलेंगे। यहाँ पर जो मैं बात करने जा रहा हूँ वह है एक्टिव रिटायरमेंट की, और उसके लिए उम्र कोई सीमा नहीं है। उसके लिए उम्र है आज से आप एक्टिव रिटायरमेंट के बारे में सोचें और किसी तरह हर अगले दिन आप छुट्टियों पर जा सकते हैं उसकी प्लानिंग करें। हर अगले दिन छुट्टी पर जाना
इसका सीधा सीधा ये मतलब नहीं है कि आप रोज़ाना कहीं घूमने जाएं। जिस प्रकार से छुट्टियां मनाते समय आप खुश रहते हैं, कुछ उसी तरह से आपको हर दिन के लिए वैसी ही प्लानिंग के साथ खुशी महसूस करनी है। अगर यह हम कर सकते हैं तो मैं कहूँगा कि आप एक्टिव रिटायरमेंट पर हैं और उसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। हम अगले दिन छुट्टियों पर जाने के एक्टिव रिटायरमेंट की प्लानिंग आज ही करनी चाहिए। क्या उम्र है आपकी, यह महत्वपूर्ण नहीं, किस उम्र की सोच रखते हैं यह महत्वपूर्ण है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अब मेरी सीखने की उम्र नहीं है। इसमें क्वेश्चन है, मेरे अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देख लिए। मैंने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देख लिए हैं। मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। अब मेरी सीखने की उम्र नहीं है। क्या पूरे जीवन सीखते ही रहना है? अब इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर हम देखें तो हर अगले दिन कुछ ना कुछ नया हमारे बीच आता रहता है। और अगर हम इस नई चीज़ को नहीं सीखेंगे तो हम नई जनरेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगे। और नई चीज़ सीखने से हम कोई छोटे नहीं हो जाते। यही एक वजह है कि कई लोग जनरेशन गैप की वजह से परेशान रहते हैं। जनरेशन गैप को दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार है अपने आप को हमेशा लर्निंग मोड में रखना। नया सीखने के लिए मन को सदैव तैयार रखना। अपना बचपन आपको याद है? चलिए आप अपना बचपन याद कीजिए, जहाँ पर हमने अपने बड़ों को कोई नई चीज़ के बारे में बताया होगा। देखो यह इस तरह काम करता है, तब आपके चेहरे पर कितनी खुशी आई होगी। वही खुशी हमें परिवार के छोटे छोटे सदस्यों को देते रहना चाहिए। मैं यहाँ बात करना चाहूँगा परिवार के साथ एक साथ बैठने की, खाने के समय की। अगर हमारे परिवार में यह चीज़ नहीं हो रही है तो उसको शुरू करना चाहिए। और जो भी आपसे छोटे हैं उन्हें आप पूछते रहें कि तुमने आज क्या नया सीखा? क्या तुम मुझे इस मोबाइल के फीचर बता सकते हो? आप देखेंगे धीरे धीरे वह भी अपनी तकलीफ़ों को आपके साथ शेयर करना शुरू कर देंगे। और जो जनरेशन गैप नामक बीमारी है वह हमारे परिवार से दूर हो सकती है। ज़रूरत है तो सिर्फ एक बदलाव की। आप अपने आप को हमेशा कुछ नया सिखाते रहें और वह नया सीखने के लिए परिवार के सदस्यों की मदद लेते रहें। हम अगर अपनी जिज्ञासा बनाए रखते हुए कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति जारी रखेंगे तो जीवन में उदासीनता के क्षण नहीं आएंगे तथा परिवार, समाज और मित्र मंडली में अपने आप को एक चार्मिंग पर्सन के रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। जिंदगी में जो चाहो वो करो, मत सोचो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। अपने आप को हमेशा लर्निंग मोड में रखने के लिए आपको परिवार के साथ समय बिताना होगा और समय समय पर कुछ नया सीखते रहना होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, यह काम तो हर कोई कर सकता है या यह काम तो हर कोई कर रहा है? इस पर क्वेश्चन है, मैं जिस काम की शुरुआत करने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे यह लगता है कि यह काम हर कोई यही काम कर रहा है।
और इस काम की शुरुआत ही नहीं कर पा रहा हूँ। इस विचार को कैसे दूर करूं? यह बात तो सही है, जिस फल का बीज हम बोएंगे उस झाड़ पर वही फल लगेगा। हम आम का बीज बोएंगे और हम सोचेंगे कि चीकू लग जाए, यह कैसे संभव है? कुछ इसी तरह हमारे साथ भी होता है, क्योंकि ऐसा ही कोई बीज हम हमारे दिमाग में बो देते हैं। आपने अक्सर यह भी देखा होगा कि जिस किसी कलर की गाड़ी आपको पसंद आती है, आप वही कंपनी की वही कलर की गाड़ी सड़क पर देखना शुरू कर देते हैं और आपको बार बार वही गाड़ी दिखती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उस चीज़ का बीज हमारे अंदर बो दिया है। इसलिए हमें इस चीज़ से बिल्कुल भी खफा नहीं होना है। हर कोई यही काम कर रहा है। हर एक के शरीर की रचना, दिमाग की रचना और सोच अलग अलग रहती है। कोई और जो उस काम को पहले से कर रहा है, आप भी उसे वैसे ही करेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी प्लानिंग, आपके डायरेक्शन, आपके काम की क्वालिटी सुपीरियर हो सकती है और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। इसलिए मेरा मानना है, आप जिस किसी काम की शुरुआत करें उसका एक लॉन्ग टर्म गोल बना लें। आज के 5 साल बाद हम कहाँ रहेंगे और उस लॉन्ग टर्म गोल पर आप काम करते रहें। निश्चय ही आप कुछ हट कर करने की काबिलियत रखते हैं। कोई भी काम की शुरुआत उसके लॉन्ग टर्म गोल के साथ करें, बाकी सब आपकी कॉपी करेंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न है, नया स्टाफ नहीं है या नया स्टाफ नहीं लेना है। मैं जब भी बिजनेस को बढ़ाने की बात करता हूँ, मेरे पिताजी या चाचा जी उसके लिए मना कर देते हैं। कहते हैं नया स्टाफ नहीं लेना है, उसी स्टाफ के साथ काम करो। तो मैं नया बिजनेस प्लान कैसे बनाऊं? देखिए, ऊपर लिखे कोट में बहुत ही गहरी बात छुपी हुई है। जो प्रश्न या जो भी हम पढ़ते हैं, जो सफल लोग होते हैं, वह अपना पैसा टाइम बचाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आपको भी सफलता पाने के लिए ऐसा ही कुछ करना होगा। अब सवाल है कि यह बात बड़ों को कैसे समझाएं। हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, उनका तजुर्बा हार्ड वर्क पर रहता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं हार्ड वर्क किया है और उन्हें हार्ड वर्क की कीमत भी पता है। लेकिन अभी का समय हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क की तरफ बढ़ने का है। यह ज़माना स्मार्ट वर्क का है। ऐसी बात की चर्चा करते समय थोड़ी बहुत बहस हो जाती है और रिश्तों में दरार आने की संभावना बन जाती है। यह दरार नहीं आए, इसके लिए मैं एक सुझाव आपको देने जा रहा हूँ। अगर आपका परिवार या आपके पारिवारिक बिजनेस है, तो घर के बुजुर्गों के साथ चर्चा शुरू कीजिए कि आपने प्रारंभ से अब तक इस बिजनेस को अलग अलग रूप में बढ़ाया है। जिस प्रकार आपने समयानुसार तरक्की की है, उस प्रकार मैं भी आज के समय स्मार्ट वर्क की तकनीक से इस बिजनेस को और आगे ले जाना चाहता हूँ। मैं भी इस बिजनेस को 2 गुना करना चाहता हूँ तथा एक और ब्रांच खोलना चाहता हूँ। देखिए, आप उन्हें
एक सपना दिखा रहे हैं, ना कि यह कह रहे हैं कि मुझे हार्ड वर्क नहीं करना। आपकी बात को परिवारजन अवश्य समझेंगे और आपको रास्ता चुनने की मदद करेंगे। आपके इस विचार को डेवलप करने के लिए सही योजना प्रस्तुत करके भ्रांतियों को दूर करना होगा। अब यह कैसे करना है, इसकी प्लानिंग आप सभी सदस्यों के साथ बातचीत करना शुरू करें और स्टेप बाय स्टेप नया स्टाफ, नया सिस्टम डेवलप करें। परिवारजनों के सामने प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपनी बात रखें और उन्हें विश्वास में उन्हें अपने ऊपर विश्वास कराएं। इसी के साथ अगला प्रश्न, सेट किए हुए गोल कैसे पूर्ण करें। इस पर प्रश्न है, 5 साल का गोल सेट तो कर लेते हैं और 1 साल का मिनी गोल भी सेट कर लेते हैं, लेकिन उस 1 साल में ऐसा कुछ हो जाए कि हम वह पूर्ण नहीं कर पाएँ, तो हमारा 5 साल का गोल कैसे पूर्ण होगा। आपने कभी गूगल मैप का इस्तेमाल किया है? आप जब भी एक शहर से दूसरे शहर जाएंगे तब गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, तो वह आपको बताता है कि इस शहर में पहुंचने के लिए आपको कितना समय लगेगा। आपको यह भी बता दूं कि उस रास्ते में जो स्पीड ब्रेक है, जो खंबे हैं और जो ट्रैफिक है, उसका कैलकुलेशन गूगल मैप बराबर कर लेता है और उसी हिसाब से आपको समय बताता है। परंतु अगर उस दिन उस रास्ते पर अचानक कोई काम शुरू हो गया हो तो गूगल मैप हमें नहीं बता पाता है और जितना समय हमने सोचा है उससे ज़्यादा समय लग जाता है। खेद की बात यह है कि हमारे जीवन के लक्ष्य के लिए गूगल मैप का एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन उससे भी बेहतर एक चीज़ हमारे पास है, वह है हमारा अनुभव। हम जब भी 5 साल का गोल सेट करते हैं और 1 साल के मिनी गोल तक हम पहुंचते हैं, तब हमें रियलिटी चेक करना ज़रूरी है और हमारे अनुभव के यह निर्णय लेना है कि अपना सेट किया हुआ 5 साल का गोल सही है या फिर इसे फिर से सेट करने की ज़रूरत है। अब प्रश्न यह उठता है कि 1 साल में मिनी गोल पूर्ण नहीं हुआ तो 5 साल में वहाँ कैसे पहुँच पाएंगे। तो यह जो 5 साल का गोल है, ये हमें हमारे 1 साल के अनुभव के आधार पर हर साल सेट करना है और वह इसलिए करना है ताकि हमें आने वाले वर्ष में कैसे कार्य करना है इसका रोड मैप मिल सके। इस बात को हम फुटबॉल के खेल द्वारा भी समझ सकते हैं। कोई खिलाड़ी अगर हाफ टाइम तक एक भी गोल नहीं कर पाया तो क्या हुआ, हो सकता है खेल के अंतिम क्षणों में वह कर दे। यदि वह निराश होने के बजाय और ज़्यादा एनर्जी के साथ खेल को जारी रखता है, यही बात हमारे कार्यों में भी लागू होती है। हर वर्ष पिछले साल के बीते हुए अनुभव के अनुसार अगले 5 साल का गोल सेट करें। अनुभव सिर्फ उम्र से नहीं, हालातों से भी आता है। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलता हूँ। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद। आपका दोस्त AMRKB।